ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 6 जून 2023। तो आज मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, मीठे बच्चे अशरीरी बनने की मेहनत करो। अशरीरी अर्थात कोई भी देह के धर्म नहीं, देह के विकार नहीं, कोई संबंध नहीं, अकेले आत्मा बाबा को याद करती रहे। क्या कह रहे बाबा, जितना जितना अशरीरीपन का अभ्यास करेंगे ना, उतना हम देह के सारे विकार, कमी कमजोरियों से ऊपर उठते जाएंगे। और कहते हैं ना, कोयला और मनुष्य की जलन तब शांत होती है जब वो स्वयं राख हो जाता है। तो हमें राख होने का इंतजार थोड़ी करना है, हमें कोयला लेना है। कोयला अगर पकड़े हमारे हाथ में भी कालिख लग जाएगी। तो मन को की जलन को शांत करने के लिए अशरीरी बनो। मैं आत्मा अशरीरी हूँ, इस शरीर से उपराम, इस देह भारी सारे देह के विकारी धर्मों से ऊपर हूँ। हर चिंता परेशानी दुख तनाव क्वेश्चन से ऊपर। जितना हम इनसे ऊपर उठेंगे तभी तो भगवान से कनेक्ट होंगे। हाँ, हमारे हमारे आत्मा लोहा पर खाद पड़ी है, एलॉय मिक्स है, चुंबक जंग लगी है। तो वो चुंबक परमात्म चुंबक हमें कैसे खींचेंगे, परमात्म प्यार के अनुभवी कैसे बनेंगे हम। तो कमी हमारे अंदर है, ड्रामा के अंदर नहीं है। परिस्थिति आ रही, इसका अर्थ है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। हिम्मत रखें, क्योंकि कहते हैं ना, भक्ति और विश्वास इतना करो कि संकट आने पर चिंता भगवान को हो। क्या बात है। भक्ति और विश्वास, तो भक्ति है ईश्वर को याद करने की वो विधि। भक्ति के द्वारा ही हम ज्ञान से भी जुड़ते हैं। हमने 63 जन्म भक्ति की है, तभी तो हम अभी ज्ञान से भगवान को पा लिए। तो भक्ति और ज्ञान, कोई भी काम इतनी श्रद्धा से करो ना, इतने विश्वास से करो कि परिस्थिति हमारे ऊपर आए, चिंता हमें सताए तो भगवान को नींद न आए, भगवान बेचैन हो जाए। ये होता है अशरीरीपन के अभ्यास से। ये आ जाएगी कि भगवान हमें गोद में उठा लेंगे, सारे प्रॉब्लम्स को वो इस तरह से फिर चुटकी में हल करेंगे कि बस बात मत पूछो, बस देना सीख जाओ। अशरीरी जितना बनोगे, योग करोगे, उतना हम अपने प्रॉब्लम को बाबा को देंगे। अगर बाबा को न दे सकते तो कम से कम निमित्त को तो दे दे, है ना। ये विधि तो अपनानी ही पड़ेगी, कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो प्रश्न है, तुम बच्चों में 100% बल कब आएगा, उसका पुरुषार्थ क्या है। देखिए, सभी चाहते हैं 100% बल आए और प्राप्ति हमको 100% मिले भगवान से, उसका पुरुषार्थ भी तो करना होगा। अब बच्चा चाह रहा है कि मुझे एग्जाम में एकदम 100% नंबर आए, तो क्या ऐसे सोचते मुझे आए 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 सोचते हो जाएगा, क्या कर्म नहीं करेगा। हाँ, 56 भोग की थाली है, लेकिन आप देख रहे हो खाली फोटो, आप पा नहीं रहे हो, ले नहीं रहे हो, तो क्या पेट भरेगा, शक्ति आएगी। हाँ, वही चीज है, ज्ञान सिर्फ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सिर्फ अंदर ले रहे, इनटेक नहीं कर रहे हैं, तो क्या मिलेगा। तो ये बाबा देखिए बता रहे हैं, 100% पुरुषार्थ बल चाहिए। तो पुरुषार्थ क्या करना है, तुम बच्चे जब याद की दौड़ी लगाते हो, अंतिम समय पर पहुंचते हो, तब 100% बल आ जाएगा। कैसे आएगा 100% बल, याद की दौड़ी लगाते रहना है, बिंदी पे बिंदी चढ़ाते रहना। कितनी बार बोला गया, एक पर बिंदी लगा दे तो 10, 10 पे बिंदी लगाए तो 100, 100 पे लगाए 1000, 1000 पे लगाए लाख, लाख पे करोड़, करते जाए, बिंदी लगाते जाए और 100% बल भरते जाए। उस समय किसको भी समझाएंगे तो फौरन तीर लग जाए, क्योंकि आप याद में हो ना, आप याद में हो, आपने अशरीरपन का अभ्यास किया है, तो आपकी वाणी में जौहर है। आप किसको भी समझाएंगे तो फौरन तीर लगेगा। शब्द पर कल हमने सुना था ना, शब्द पर ही सारा जीवन टिका है। हम शब्द कैसा यूज करते हैं, और शब्द के गहरे अर्थ को जब समझ जाएंगे ना, तो फिर हर मतलब से हम ऊपर उठ जाएंगे। कहते हैं ना, मतलब में बहुत ज्यादा वजन होता है, तभी तो मतलब के बाद रिश्ते हल्के हो जाते हैं। क्योंकि मतलब भारी हो गया तो रिश्ते हल्के हो गए। तो मतलब रखना है तो सिर्फ भगवान से रखो, क्योंकि वही है जो हर रिश्ते से ऊपर है। क्योंकि वो जन्म मरण में आए, वो शरीर लिया ही नहीं उसने। मतलब रखना है तो सिर्फ भगवान से रखो, बाकी सबसे कर्मों का लेखा जोखा है, करते जाओ। करते हैं, कहते हैं ना, करते चलो सबका भला, जीवन के जीने की ये है कला, करते चलो। तो सबका भला में स्वयं को भी शामिल करो। सबसे पहले अपना भला, जो अपना भला करेगा वही सर्व का भला कर सकता है। गीते, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे। तो हम बूंद नहीं, हमें तो सागर ही मिल गया, है ना। ओम शांति। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है, हम बच्चे जानते हैं, इसलिए बाबा तो कहते हैं कि तुम बच्चे सर्विस करो, सबको बताते चलो कि आत्मा का पिता कौन, बताना है ना।
आत्मा भी अनाथ बनकर घूम रही है, पता ही नहीं उसका नाथ धोनी कौन है। तो बताना है ना सबको, कितनी बड़ी सेवा है। चलते फिरते कहीं दुकान जाए, कहीं जाए, बाजार में जाए, स्कूल कॉलेज कहीं भी रहे, लेकिन चलते चलते दो बोल ईश्वरीय बोल जरूर बोल के जाए। भगवान इससे बहुत खुश होते हैं कि चलो बच्चे ने मेरी सेवा तो करी, मतलब हर एक कर्म करते उसे मेरी याद तो रही, बड़ी बात है ना। इसी सेवा का तो बाबा मेवा देते हैं। तो लेना है ना सभी को, किसी एक के लिए नहीं, बाबा सबको बोल रहे हैं। तो पहले पहले सबको समझाओ कि हम आत्मा आपस में भाई भाई हैं। गाय भी जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा। जीवन मुक्ति भगवान ही देते, जीवन रहते मुक्ति, कोई बात हमको फंसा न सके, यही तो जीवन मुक्ति। हाँ, सतयुग में जीवन मुक्ति और कलयुग में जीवन बंध। जीवन बंध में है, कोई छोटी सी बात हमें फंसा लेती है तो हम बंधन में है ना। तो उस बंधन से अगर छुड़ाने की कोई विधि बता रहा है तो सोचो कितनी बड़ी बात है, जो कि आज तक हम कितने प्रवचन सुने, कितने शास्त्र पढ़े, लेकिन ये बंधन से तो छूटे नहीं। हम्म तो ये छुड़ाने के लिए तो बाबा हमें ज्ञान सुना रहे हैं। हाँ, तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं के पिता का यहाँ यादगार है, मंदिर यही है, भगवान का शिवलिंग ज्योतिर्लिंग मंदिर यही तो है यादगार। दुनिया एक है, दुनिया एक ही है, स्वर्ग नरक एक ही में होता है, कोई अलग से दुनिया, दो दुनिया नहीं है। तो दुनिया का रचयिता भी एक होगा, वह दो नहीं हो सकता। गॉड इज क्रिएटर, वह पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं। नई दुनिया था भारत स्वर्ग था, और पुरानी दुनिया अर्थात भारत अभी नरक है। सब एक ही है, एक ही दुनिया है। ये बात ही बाबा ने क्लियर कर दिया ना। हम लोग लगता था स्वर्ग कहीं ऊपर है, नरक कहीं नीचे है, यही जानते हैं ना हम लोग। बाबा आकर देही अभिमानी बनाते हैं कि मैं जज हूँ, बैरिस्टर हूँ, अथवा मैं क्रिश्चियन धर्म का हूँ। ये सब शरीर के धर्म है। बाबा ने भी क्या बोला, शरीर के सब धर्म छोड़ो, मैं फलाना हूँ, मैं सो एंड सो हूँ, ये सब भूलो, मैं तो सिर्फ एक आत्मा हूँ, परमात्मा का बच्चा, यह याद रखो, और कोई धर्म नहीं। चोला बदला, पाठ बदला, माँ बाप नहीं सिरे बदल जाते, लेकिन आत्मा का पिता एक ही होता है ना। और वो आकर हमको खुद अपने बारे में बता रहे, तो कितनी बड़ी मतलब भाग्य की बात है ना। हाँ, सौभाग्य, पद्मा पदम सौभाग्य की हम स्वयं भगवान से पढ़ रहे हैं। भगवान आ गया हमारे लिए, धरती पर आ गया हमें अपना बनाने के लिए। तो भगवान एक है, इसलिए तो सबकी उंगली, सभी धर्म पिता ने उंगली कैसे दिखाई, दो चार दिखाए क्या, नहीं, एक उंगली दिखाई है, सिर्फ एक उंगली। तो ईश्वर एक है। और कई लोग भक्ति करते हैं, प्रार्थना में बड़ा चीज मानते हैं, लेकिन प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, क्या मांगनी चाहिए, चलिए कथा में सुनाती है। एक गरीब आदमी था, वो हर रोज नजदीक के मंदिर में जाकर वहां साफ सफाई करता और फिर अपने काम पर चला जाता। अक्सर वो प्रभु से यही कहता है, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरे पास ढेर सारा धन दौलत आ जाए, हमेशा यही मांगता था। एक दिन ठाकुर जी ने बाल रूप में प्रकट हुए और आदमी से पूछ ही लिया कि तुम मंदिर में केवल इसलिए काम करने आए हो। उस आदमी ने पूरी ईमानदारी से कहा, हाँ, मेरा उद्देश्य तो यही है कि मेरे पास ढेर सारा धन आ जाए, इसलिए तो मैं आपके दर्शन करने आता हूँ, पटरी पर सामान लगाकर बेचता हूँ, पता नहीं मेरे शुभ के दिन कब आएंगे। तो ठाकुर जी बोल रहे हैं, तुम चिंता मत करो, जब तुम्हारे सामने अवसर आएगा तब ऊपर वाले तुम्हें आवाज थोड़ी लगाएगा, बस चुपचाप तुम्हारे सामने अवसर खोलता जाएगा। देखा, अवसर देते हैं बाबा, पहचानने की शक्ति हमारी होनी चाहिए। जब हमारी दृष्टि क्लीन होगी ना, तभी हम उस अवसर को पहचान सकेंगे कि ये अवसर हमें भगवान ने दिया है। देखिए ठाकुर जी ने कह दिया कि अवसर आएगा, लेकिन मैं आवाज नहीं लगाऊंगा, तुम्हें समझना है। समय ने पलटा खाया, वो अधिक धन कमाने लग गया, अवसर आ गया, इतना व्यस्त हो गया कि मंदिर में जाना ही छोड़ दिया। कई वर्षों तक वह एक दिन सुबह ही मंदिर पहुंचा और साफ सफाई करने लगा। कई वर्षों के बाद वह आया मंदिर में। एक दिन ठाकुर जी फिर प्रकट हुए, उस व्यक्ति से बड़े आश्चर्य से पूछा, क्या बात है, इतने वर्षों के बाद तुम आ गए, तुम तो बड़े सेठ हो गए हो, तुमने बड़ा धन कमाया, अच्छे घरों बच्चों की शादियां कर ली, पैसे की कोई कमी नहीं है। तो कह रहा है कि हाँ, सब कुछ कर लिया, पैसे की कमी नहीं है, पर दिल में चैन नहीं है ठाकुर जी। ऐसा लगता था रोज सेवा करने आता रहूं, पर आ ना सका, मतलब लगता था उसको, अंदर दिल का छोड़ता था कि मैं रोज सेवा करता था मंदिर पर, अब नहीं आ पा रहा हूँ। हे प्रभु, आपने मुझे सब कुछ दिया, पर जिंदगी का चैन नहीं दिया। प्रभु जी ने कहा, तुमने वह मांगा ही कब था, लिए ना भगवान चुटकी, तुमने वह मांगा ही कब था, जो तुमने मांगा वह तुम्हें मिल गया, फिर आज यहाँ क्या करने आए हो। उसकी आंखों में आंसू भरा है, ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़ा, बोला, अब कुछ मांगने के लिए नहीं, सेवा नहीं, मांगने के लिए सेवा नहीं करूंगा, मतलब कुछ चाहत रखकर सेवा नहीं करूंगा, बस दिल को शांति मिल जाए।
ठाकुर जी ने कहा, पहले तय करो, अब कुछ मांगने के लिए मंदिर की सेवा तो नहीं करोगे, बस मन की शांति के लिए ही आओगे। ठाकुर जी ने समझाया कि चाहे मांगने से कुछ भी मिल जाए, पर दिल का चैन कभी नहीं मिलता, इसलिए सेवा के बदले कुछ भी मत मांगना। वो व्यक्ति बड़ा ही मतलब समझ गया कि मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, उसकी आंखें खुल गई थी। बस आप मुझे अपनी सेवा करने दीजिए। सच में मन की शांति सबसे अनमोल है ना। धन मिलता है, बच्चे मिलते हैं, स्कूल कॉलेज मतलब पद प्रतिष्ठा सब कुछ मिलता है, लेकिन मन की शांति नहीं तो सब व्यर्थ है। और अगर मन की शांति मिल गई तो सब सब कुछ अच्छा लगने लगता है ना। तो भगवान किस लिए आए हैं? धन वैभव देने नहीं आए हैं। ये तो कथा थी समझाने के लिए कि हमें भगवान को क्यों याद करना है, किसी डिमांड के लिए नहीं, किसी कामना के लिए नहीं। हाँ, भगवान के सामने बस प्रकट हो जाना ही, खड़ा हो जाना ही काफी है। जैसे सूर्य के आगे खड़े होंगे तो क्या उससे मांगेंगे कि हमें लाइट दो, एनर्जी दो, हीट दो? नहीं ना। उसी तरह से परमात्मा को याद करना ही काफी है। अभी क्या बोला गया कि ऐसा विश्वास करे भगवान में कि दर्द मुझे हो और तकलीफ भगवान को हो, चिंता भगवान को हो, है ना। ऐसा बन जाओ, हमेशा अपने चेहरे पर हर परिस्थिति में हर्षित रहो, मुस्कान रहे, तो भगवान भी देखेंगे कि वाह, मेरा बच्चा तो एकदम लायक बन गया, पढ़कर नवाब बन गया, बड़ा बन गया, है ना। तो यही तो करना है। तो इसलिए बाबा कहते हैं सबको समझाओ। तो सबसे पहले क्या समझाना है कि तुम आत्मा हो, तुम्हारे पिता परमात्मा, सबको बताओ। सबको नहीं बताओगे तो फिर आप स्वार्थी हो गए ना। आपको ज्ञान मिल रहा सिर्फ आपके लिए नहीं, सिर्फ आपके आपके बच्चे आपके परिवार के लिए नहीं, भगवान का ज्ञान तो सर्व के लिए है। जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी ना, उस दिन आपकी हर चिंता भगवान ऐसे खत्म कर देंगे जैसे कि कुछ था ही नहीं। और यह बच्चों के अनुभव है, जितने भी बाबा के पक्के बच्चे हैं ना, उन सब के अनुभव है कि किस तरह से भगवान एक एक विघ्न को दूर करते जा रहे हैं। तो देह अभिमानी जितना जितना बनेंगे, भगवान को याद करेंगे, तो बल मिलता जाएगा। अब तुम अच्छे रीति पहलवान बन रहे हो, भीष्म पितामह आदि को बाण लगे थे ना, तो सबको लगेंगे, लेकिन आप उसमें से भी पॉजिटिव ढूंढो। कई तो पॉजिटिव से भी नेगेटिव ढूंढ लेते हैं। क्या कला है ना, लेकिन हमको भगवान ने ऐसी कला सिखाई, नेगेटिव से नेगेटिव में भी पॉजिटिव ढूंढना। फिर बाबा कहते हैं, मैं परमात्मा को माता पिता भी भारतवासी कहते हैं, क्योंकि भारत में ही आते हैं ना भगवान, वो भी भारतवासी है। भारत में ही तो शिव का अवतरण होता है। हाँ, लेकिन माया बड़ी जबरदस्त है, कितना भी आप धारणा करो, लेकिन याद नहीं करेंगे तो भूसा मारती रहेगी। 10-12 वर्ष वाले को ही माया भूसा मारती है तो मुंह फिरा लेते हैं। बाबा ये बात बार बार क्यों बोलते हैं कि इस धोखे में मत रहो कि हम तो भगवान के बन गए। अरे माया भी है साथ साथ, कब माया ऐसा मुंह फेरेगी ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप फिर ना इधर के रहोगे ना उधर के। तो निश्चय निश्चय बुद्धि बन जाओ, कुछ भी नहीं करो, बस बाबा नाम केवलम, मुख पर बाबा हो, हर कर्म बस बाबा की याद से करो। और बाबा को लेटर जरूर लिखो, जो भी बात आ रहा है ना, लेटर लिखो। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, देही अभिमानी बन, देह के सब धर्म भूल। मैं आत्मा भाई भाई हूँ, ये देह के धर्म है। मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, या फिर ये मैं फलाना हूँ, मैं बैरिस्टर हूँ, मैं जज हूँ, ये सब देह के धर्म है, भूल जाओ इसको, सब कुछ भूलो। बस मैं आत्मा हूँ, परमात्मा पिता मेरे साथ है, और सब कुछ वो संभाल लेंगे। यह पक्का निश्चय करो। बाबा समान मीठा बनो। दूसरी पर, देह अभिमानी बन, बाबा का परिचय देना है। सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा बाबा से मिलता है। डिबेट किससे भी नहीं करनी है, डिबेट किससे भी नहीं करनी है। देह अभिमानी बन, बाबा का परिचय सबको देना है। वरदान, हिम्मत और उत्साह द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले महान शक्तिशाली आत्मा बनते हैं। हिम्मत और उत्साह द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले महान शक्तिशाली आत्मा बनते हैं। तो हिम्मत और उत्साह कौन दिलाता है? ये ज्ञान हमें दिलाता है। नहीं तो बस हम हर एक बात पे हतोत्साह हो जाते हैं, सारी उत्साह ठंडी पड़ती। तो हिम्मत उत्साह द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले महान शक्तिशाली आत्मा है। तो हर एक के मन के प्रॉब्लम को दूर करना है, उनको उत्साह से भर देना। कितनी बड़ी सेवा है। आदमी किसी को धन तो दे सकता है, भोजन दे सकता है, वस्त्र दे सकता है, लेकिन गिरे हुए को उठाना, उत्साहहीन को उत्साह दिला देना, कितनी बड़ी बात है। हम्म? तो आपका चेहरा सदा मुस्कुराता हुआ रहे,
शक्तिशाली चेहरा आपके जड़ चित्रों का दिखाता है ना, देवी देवता के चित्र कैसे हैं, मूर्तियाँ शक्तिशाली, सदा लगता है जैसे कि उनके हर एक अंग से हमें बहुत कुछ प्राप्ति हो रही। तो ऐसा बन जाओ, आपका चेहरा मोहरा, व्यक्तित्व ऐसा बने जो आपसे सुनकर, आपसे बात करके हर एक आत्मा का मन को आराम मिल जाए, शांति मिल जाए, चैन मिल जाए। स्लोगन, भाग्यवान आत्मा वह है जिस पर बाप दादा के स्नेह की छत्र छाया है। स्नेह की छत्र छाया अर्थात सब कुछ भगवान संभाल रहे हैं, तो ऐसी भाग्यवान आत्मा वही है जो सब कुछ भगवान को सौंप दिया। गीत है ना, दे दिया हमने बाबा हाथ तुम्हारे हाथों में, हाथों में सब कुछ दे दो, सब कुछ दे लेने ही तो भगवान आए हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मुझे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।